नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में। आज हम उसकी वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम NH-58 यानी दुहाई के पास हैं और यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं और हमारा सफ़र डासना यानी NH-24 हापुड़ रोड तक होगा, जिसमें हम इस ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बहुत सी जानकारी भी देंगे। दोस्तों, ये पूरा एक्सप्रेसवे 6 लाइन का है और इसमें एक एक लाइन अलग से दी है सर्विस लाइन के तौर पर। तो दोस्तों, ये देखिए टोल टैक्स। आप जैसे ही इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे, आप तो चढ़ते ही टोल टैक्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की एक ख़ास बात और है, ये पूरा एक्सप्रेसवे कंक्रीट स्ट्रक्चर का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 270 किलोमीटर लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जो 4 राज्यों को एक साथ जोड़ता है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। कम समय में लंबी दूरी को इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। बेहतरीन एक्सप्रेसवे और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल है ये ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। दोस्तों, मोदी सरकार ने इसके काम को अपने हाथों में लिया तो मात्र 2 साल में इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह तैयार कर दिया। इस पर बहुत सी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल या लाल किला, जैसे आगे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कितना बेहतरीन हाईवे है। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ। आगे देखिए कितना खूबसूरत ये एक्सप्रेसवे जो दिल्ली के चारों तरफ बनाया गया है। तो ये दोस्तों, ये देखिए सामने आपको कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं कह रहा था इस पे बहुत सी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं। और ये देखिए इसके आसपास का नज़ारा। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, आगे अपने सफ़र को जारी रखते हैं। ये दोस्तों, ये मिट्टी आप देख रहे हैं, ये ट्रकों के द्वारा NH-24 के ऊपर डाली जा रही है। ये देखिए डासना, दादरी और पलवल। तो दोस्तों, यहाँ से डासना 4 किलोमीटर, दादरी 29 किलोमीटर और पलवल जो हरियाणा में पड़ता है वो 94 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सामने देखिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पुल आपको दिखेगा, यानी इस एक्सप्रेसवे के ऊपर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी गुजर रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस एक्सप्रेसवे का
और इस एक्सप्रेसवे को दोनों को आपस में जोड़ा गया है। तो ये सामने देखिए दोस्तों, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा जिस पे मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, पलवल और दादरी आप यहीं से जा सकते हैं। अब देखिए और पास में ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का दिखेगा ब्रिज आपको। तो इस पर भी बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है दोस्तों। इस एक्सप्रेसवे को ये दिल्ली मेरठ का 4 फेस है और इस एक्सप्रेसवे को मोदी सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में समाप्त किया जाना था। लॉकडाउन में काम प्रभावित होने के कारण अब कह नहीं सकते कि कब तक ये एक्सप्रेसवे पूरा होगा। आप देखिए किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है। लगातार ट्रक इस एक्सप्रेसवे पर मिट्टी डाल रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद दोस्तों इसके काम में कोई कमी नहीं दिख रही। ये देखिए किस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है। तो दोस्तों जल्द ही ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी तैयार हो जाएगा। इस पर भी काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। दोस्तों ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तो इसे 2 भागों में बनाया गया है। पहला भाग ईस्टर्न, दूसरा भाग वेस्टर्न। यानी कुंडली से पलवल 135 किलोमीटर वो ईस्टर्न यानी जो यूपी की तरफ आता है, और वेस्टर्न पलवल से कुंडली वो पार्ट जो हरियाणा राजस्थान की तरफ का है वो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है। यानी दोनों को जोड़कर ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया। तो चलिए दोस्तों, ये सामने देखिए लाल किला, एक और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इस ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन और सुंदर और आरामदायक ये एक्सप्रेसवे है जो आपके सफ़र को बहुत ही ज़्यादा सुहाना और एक अलग ही विज़न आपको इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से देखने को मिलेगा। जब आप इस पर चढ़ेंगे तो आपको रोमांच से आप भर जाएंगे, क्योंकि नॉन स्टॉप आप इस पर सफ़र कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस समय हम डासना के पास यानी हापुड़वारी रोड पर आ गए हैं जो दिल्ली की तरफ जा रही है। तो दोस्तों हम इस समय अपने सफ़र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं।
तो दोस्तों सामने देखिए टोल टैक्स, यहाँ आपको टोल देना होगा किसी भी तरह का 4 पहिया वाहन है। इस समय हम बाइक पे हैं तो बाइक के लिए कोई भी टोल टैक्स नहीं है। वो बिना टोल टैक्स के इस एक्सप्रेसवे पर नहीं अपना सफ़र पूरा कर सकती। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ और ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का यानी फेज़ 3 है और सामने आपको दिखेगा दिल्ली गाज़ियाबाद। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट ज़रूर करें।